नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए YouTube चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम जानेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनका बार बार यूज होगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि बिना इसे पढ़े आप जेनेटिक्स पढ़ लें तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इसका यूज होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होता है जरा समझिएगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देन आफ्टर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा इजी होगा। उससे पहले आप क्या करिए कि कॉपी एंड पेन लेकर बैठ जाइए और इसे नोट भी करिएगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। The external appearance of an organism is called phenotype. जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, बाहर से जो दिख रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका फिनोटाइप। सपोज कर लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो। सपोज क्या करना, पढ़ते तो हो ही। ठीक है, तो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो आप किसी सुंदर कन्या को देख रहे हो। ठीक है ना, किसी लड़की को। हाँ, यही मान लीजिए इसी को देख रहे हो आप। ठीक है ना, इस लड़की को अगर आप देख रहे हो तो जरा बताइए आप मुझे कि क्या क्या आप देख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे होगे क्या कि लड़की की हाइट क्या है। ठीक है, वो लंबी है या छोटी है। आप उसके बॉडी का कलर देखोगे कि वो फेयर इन कलर है या डार्क इन कलर है। उसकी आईज का कलर देखोगे, यही सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो आप, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देख रहे हो ना, बाहर से। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसी को बोलते हैं फिनोटाइप। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बच्चा जी, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। टॉल, ड्वार्फ, रेड है ना, वाइट, कलर जितने भी हैं सब। ठीक है, और एक्सेट्रा etc। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, अच्छा जीनोटाइप क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जीनोटाइप क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप of an organism is called genotype। जी हां, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे समझिएगा, कोई भी चीज है ना, कोई भी कैरेक्टर जो कि हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है हमारे किसी भी बच्चे में, सन में। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पेरेंट से, वहां से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर कहां पे आ गए, इस सन में आ गए। तो इसलिए ये जो सन है अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। इसी को आपने हेरिडिटी बोला था, याद है ना आपको जी। अब जरा समझिएगा, ये जो बच्चा अगर लंबा है, छोटा है, कुछ भी है, तो उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और जीन क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो वो जो डीएनए का सेगमेंट होता है, जो जीन होता है, वो कैसा है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो जो जेनेटिक मेकअप है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अच्छा सर, समझ में नहीं आया ना, चलिए अच्छा फिर दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूं। पहले यहां पे लिखता हूं, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है ना, जरा समझिएगा बेटा जी, समझिएगा। अगर मान लीजिए ये लड़की जो आपको दिख रही है ना, इसको आप देख रहे हो, तो अगर ये टॉल है, ठीक है, ये लंबी है, तो इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर वो जीन रिस्पॉन्सिबल है तो वो जीन का मेकअप कैसा, वो जीन बना किससे है। सपोज कर लीजिए कि ये जो कन्या दिख रही है आपको, ये लंबी है, इसकी हाइट लंबी है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है कौन है, वो कैपिटल टी, यानी उसका जेनेटिक मेकअप क्या है,
कैपिटल टी है, ठीक है ना। अच्छा अब जरा समझिएगा, अगर वो लड़की की हाइट छोटी है, वो ड्वार्फ है, बॉनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल होगा जी, क्योंकि कैरेक्टर होते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन ही। तो अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बच्चा जी, स्मॉल टी, यानी उस लड़की का जेनेटिक मेकअप क्या है, स्मॉल टी। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चा जी, बर्थडे पे आप केक खाते हो, हाँ, जरा समझिएगा। तो बर्थडे का जो केक आता है वो उस पर जब क्रीम ऊपर रहता है ना, तो आपको क्रीम बहुत तरह के मिल जाएगा, डार्क में मिल जाएगा, है ना, ब्लैक इन कलर, ब्राउन इन कलर और दूसरे कलर होते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो आप बाहर से किसी केक को देख रहे हो तो कैसा लगेगा, कलरफुल, तो वो उसका एक्सटर्नल फीचर है ना, एक्सटर्नल फीचर देख रहे हो तो वो क्या है, उसका फिनोटाइप। लेकिन जब आप खाते हो उस केक को तो आपको मीठा लगता है ना, तो जो मिठास है उसकी वो क्या है, इंटरनल है ना, इंटरनली वो कैसा है बच्चा जी, मीठा है, तो वही उसका क्या है, जीनोटाइप है ना। जरा समझिएगा, ये जो टॉल है कैरेक्टर, ये जो टॉल है ये किसकी वजह से है, इस जीनोटाइप की वजह से, जो इंटरनली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।